आज का जो बाजार था वो सारा का सारा हमें पॉजिटिव देखने को मिला। ट्रंप ने बोला कि ये जो वॉर है ये कुछ ही टाइम के अंदर खत्म हो जाएगी और ब्रेंट क्रूड के अंदर इसी वजह से दिखती है बड़ी गिरावट। यहां पर चल रहा है इतना बड़ा खेल जिसके भागीदार आप इनडायरेक्टली बनते जा रहे हो। तो इस वीडियो में समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है और क्या अभी पार्टिसिपेट करने लायक है भी बाजार के अंदर और कहां पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे बाजार से। बाजार को उठा करके देखोगे तो आप खुशी से पागल हो जाओगे, बोलोगे यार बाजार में तो सारी की सारी चीजें एकदम सही से दिख रही हैं, लेकिन इसके अंदर आपका या मेरा या फिर इंडियन गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। एग्जांपल के तौर पे ब्रेंट क्रूड जो कि सिर्फ कुछ महीने पहले मई के महीने के अंदर वो पहुंच गया था $111 पर बैरल पे। ये मई में भी रहा था, उसके बाद ये देखोगे अब मार्च के टाइम पे भी रहा था, अप्रैल के टाइम पे भी रहा था, और जब जब ये यहां तक पहुंच जाता है तब तब हमारे हाल बुरे हो जाते हैं। बाजार बहुत ज्यादा गिरता है। इवन 2020 के बाद से 2020 कोविड क्राइसिस के बाद से पहली बार था जब इंडियन मार्केट एक महीने में 11% गिर गई थी। मतलब त्राही त्राही बुरे हाल, ब्लड बाथ चल रहा था। सब सोचे थे अब चीजें बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन आज की डेट में क्रूड ऑयल वापस से शांत होता हुआ दिखा और जो हमारी मार्केट है वो वापस से ऊपर चढ़ते हुए दिखी। अब क्या ये बहुत खुशी की बात है या बहुत दुखी की बात है, आपके हाथ में क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। पूरा गेम यही चल रहा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप को देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है हम टोटल विक्ट्री अनाउंस कर देंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये पहली बार बोला है? बिल्कुल भी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये पहली बार नहीं बोला है। और डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की स्टेटमेंट देता रहता है जो जब जब ब्रेंट क्रूड हमारा ऊपर की साइड चला जाता है तब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा देख करके थोड़ा कूल डाउन पीरियड लेकर के आता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन, ये जो वॉर है ये फुल फ्लेजेड वॉर की साइड मूव हो जाती है। फिर जो बाजार होता है ये बहुत ज्यादा गिर जाता है, फिर थोड़ा कूल डाउन पीरियड आता है। आप याद रखो जब एएमडी के अंदर ये न्यूज आई कि भाई हमारा जो एआई वाला सीन है ना वो इतना काम नहीं कर रहा, हमारे रेवेन्यूज बीट नहीं हो पाएंगे, बाजार के अंदर तबाही। हर कोई कहता है कि मंडे को तबाह हो जाएगा बाजार, मंडे को तबाह हो जाएगा बाजार। मैंने आपको सिर्फ एक चीज बोली थी भाई, जो चीज सबको पता है वो चीज ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। सैटरडे संडे कूलिंग पीरियड होता है हमेशा। अगर आप ये सोचो कोई चीज फ्राइडे को आई उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट मंडे को दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा भाई, वो थोड़ा बहुत इंपैक्ट दिखेगा, देन इट्स नॉर्मल। क्योंकि वीकेंड के अंदर बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं और रिसर्च पेपर बताते हैं कि ठीक है इससे क्या क्या इंपैक्ट आएगा। जब सबको पता है कि जो इंपैक्ट है ये शॉर्ट टर्म है, चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई अब जो वॉर है वो हम खत्म कर देंगे पूरी तरीके से। इसका मतलब एक कूलिंग पीरियड आ गया है। अब बाजार के अंदर थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी आएगी, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी, इंडियन बाजार में भी खुशहाली आएगी क्योंकि ब्रेंट क्रूड गिर गया इस समय पे और बाजार थोड़ा बहुत रिक्लाइम करता हुआ दिख सकता है। लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। अब वो गेम क्या चल रहा है इसको समझने की कोशिश करो। देखो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बार बार ये कहता है कि हम पूरी तरीके से इस डील को करने वाले हैं और सिर्फ कुछ दिन दूर हैं। ये पिछले 3-4 महीने से चल रहा है, जब से वॉर हुई है तब से ही चल रहा है। लेकिन इस बार इसको इतना सीरियस क्यों लिया जा रहा है मार्केट की साइड से? देखो जो यूएस का डेट है वो ऑलमोस्ट $39 ट्रिलियन के आसपास धीरे धीरे करके पहुंच जाएगा। अब यहां पे इन्हें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी या फिर कोलैप्स करेंगे। हर 2 डेकेड के अंदर 20 सालों के अंदर एक बार ऐसा केस आता है। जब आप देखोगे द ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, उसके कुछ टाइम के बाद इंटरनेट आ गया कि इंटरनेट ने ये पूरा पूरा जो डेट बबल चल रहा था इसको पूरी तरीके से शांत करा। ठीक है, जो डेट यूएस के ऊपर काफी हो गया था इसको कम कर दिया .com बबल ने। कैसे खत्म किया था? बहुत सारी वैल्यूएशन बढ़ गई थी, रियल प्रोडक्टिविटी आई थी। रियल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि वेबसाइट से जो ट्रांजैक्शंस थी वो इजी हो गई। पेपाल, अमेज़न जैसी कंपनीज बनी थी। इससे क्या हुआ था कि ज्यादा काम कर पा रहे थे कम टाइम के अंदर। एग्जांपल के तौर पे अमेज़न की वेबसाइट है, पूरा इंडिया उससे खरीदता है, अमेज़न डिलीवर करता है, लेकिन जो आपके नीचे दुकान है उससे तो आप सिर्फ 4-5 किलोमीटर के अंदर ही बेच सकते हो ना। तो वो 4-5 किलो की प्रोडक्टिविटी को उठा करके हजारों किलोमीटर की प्रोडक्टिविटी के अंदर उसने बदल दिया था। इसको कहते हैं रियल टर्म में प्रोडक्टिविटी होना। ठीक है, आई होप क्लियर होगी चीजें। अब इससे क्या हुआ, रियल प्रोडक्टिविटी से नई जॉब जनरेशन हुई, नई जॉब जनरेशन से नया पैसा आया, नया पैसा आया तो इकोनॉमी का जो डेट था वो धीरे धीरे करके कम हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, ये 20 साल चलते हैं, यहाँ पे क्वांटिटेटिव ईजिंग आ जाती है। क्वांटिटेटिव ईजिंग जो कॉन्सेप्ट है काफी पुराना कॉन्सेप्ट है। 2007 में इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी गई और इसके बाद लिक्विडिटी बढ़ जाती है और डेट क्राइसिस यहां से दोबारा से शुरू होता है। यूएस का जो मेजर डेट क्राइसिस है, अब 2020-21 के अंदर कोविड की वजह से और लिक्विडिटी आती है और ये डेट क्राइसिस और ज्यादा तेज बढ़ जाता है। अब 2025-26 के अंदर ऑलमोस्ट 2 डेकेड के बाद एक और नई चीज आती है
वो है एआई बबल। ठीक है, अब एआई बबल क्या करता है, 2022 से शुरू होता है जब ओपन एआई पहली बार इंडिया के अंदर आया और चैट जीपीटी को आपको एक्सेस मिला चैट जीपीटी का। इसके बाद एआई के बारे में बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे करके ये बबल फॉर्म हो रहा है। आज भी ये बबल फॉर्म हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि अगर एआई सर्वाइव कर गया तो यूएस इकोनॉमी सर्वाइव कर जाएगी। ये जो ट्रिलियन डॉलर का डेट है ये एकदम से इनका कम होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज एक और बार 20 साल के बाद रियल टर्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। अब है यहाँ पे सबसे बड़ा गेम कि अब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं और आपको इसका इंपैक्ट 2 से 3 सालों में दिखेगा। अगर आप सोचो कल इंपैक्ट दिखेगा इसका इंपैक्ट कल नहीं दिखेगा। ये न्यूज बेस्ड नहीं है, ये इकोनॉमी बेस्ड चीजें होती हैं। देश अच्छा कर रहा है आपका पैसा बनेगा, देश अच्छा नहीं कर रहा आपका पैसा नहीं बनेगा। मैं शायद ये सालों से बोलता आ रहा हूं, इंडिया का कॉन्टेक्स्ट आप देख सकते हो, देश अभी अच्छा नहीं कर रहा, आपका पैसा नहीं बन रहा। 2017-18 में देश अच्छा कर रहा था, 2021-22 तक पैसा बना था। इस तरीके से समझो यूएस के अंदर आज इतना ज्यादा क्यों पैसा बन रहा है, क्योंकि एआई की वजह से लग रहा है प्रोडक्टिविटी बनेगी। मतलब यूएस देश ऐसा अच्छा कर रहा है, ऑयल के ऊपर काफी बड़ा कब्जा कर लिया है, डॉलर डोमिनेटेड है, तो देश अच्छा कर रहा है, पैसा बन रहा है। लोग हमेशा यूएस से इंडिया को कंपेयर करते हैं, दो अलग इकोनॉमी है, सेपरेट इकोनॉमी है और अलग तरीके से काम करती है। एआई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यूएस के लिए? सबसे पहली चीज, एआई इस समय पे पैसा नहीं बना रहा। एआई के जो मेन प्लेटफॉर्म है ओपन एआई, एंथ्रोपिक, ये पैसा नहीं बना रहे, पैसा बना रहे माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, जो कि एआई उनके बिजनेस का पार्ट है, वो पूरा बिजनेस नहीं है। जो पूरा बिजनेस है वो ड्रॉप हो जाएगा, वो मतलब खत्म ही हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे जब .com बबल आया था तो अनडिशन्ड वेबसाइट बन रही थी, मतलब कोई भी वेबसाइट .com लगा दो, वो रियल प्रोडक्टिविटी नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर था, बट उससे कुछ पैसा नहीं कमा रहे थे। इसी तरीके से ओपन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है बट उससे पैसा नहीं कमा पा रहे इस समय पर। ठीक है, टेक्नोलॉजी महंगी, उस समय पर भी महंगी थी, लेकिन अमेज़न ने क्या करा, अमेज़न ने पैसा कमाना शुरू करा, मतलब रियल प्रोडक्टिविटी, रियल बिजनेस। और अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट रियल बिजनेस के ऊपर इस समय पे काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर एआई नहीं चला, फेल होता है, तो यूएस इकोनॉमी एक बहुत बड़े डेट क्राइसिस में जा सकती है। ठीक है, अभी भी डेट क्राइसिस में है और आगे और चली जाएगी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अब पैसे की जरूरत है। गूगल और फंड नहीं करना चाहता, माइक्रोसॉफ्ट और फंड नहीं करना चाहता, बिलियन ऑफ डॉलर्स इनके पास हैं, ये फंड करते आए हैं अभी तक। बट अब कौन फंड करेगा? आप और मैं फंड करेंगे। कैसे करेंगे? आईपीओ में इन्वेस्ट करके। स्पेसएक्स, एंथ्रोपिक और वो जो ओपन एआई है, इसका आईपीओ आने वाला है। अब ये अगर सेंटिमेंट इस समय पॉजिटिव नहीं बना तो ये जो आईपीओ है इसके अंदर इन्वेस्ट कौन करेगा? आप और मैं तो करेंगे नहीं, हम नैस्डैक के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और नैस्डैक का पैसा इन सारी जगहों पर आएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। और जो स्पेसएक्स का आईपीओ है ये बहुत जल्दी ओपन होने वाला है, और अगर मार्केट के अंदर सेंटीमेंट खराब रहा तो स्पेसएक्स के लिए चीज़ें दिक्कत भरी हो सकती हैं। अगर नैस्डैक के अंदर से पैसा निकला तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जो ट्रंप है वो क्या कर रहा है, वो इस चीज़ को संभालने की कोशिश कर रहा है जहां तक हो सकता है। कल आके खराब कर देगा, ट्रंप पलटू इंसान है, वो पलट जाता है, तो उसको इतना ज़्यादा सीरियस अब ले भी नहीं सकते आप। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर स्पेसएक्स का आईपीओ अच्छा नहीं करता, मार्केट में सब्सक्रिप्शन नहीं मिलती और खुलते ही गिरना शुरू हो जाता है, तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर आपको देखने को मिलेगा यूएस की मार्केट में। और इसका जो इंपैक्ट है ये पूरी दुनिया पर आएगा। क्यों आएगा इंपैक्ट? यूएस एक ग्लोबल करेंसी होल्ड करता है, डॉलर को। अगर डॉलर की लिक्विडिटी खत्म हो गई इस आईपीओ की वजह से, मतलब $1 ट्रिलियन आईपीओ है, आपका पैसा $1 ट्रिलियन उसके अंदर लग रहा है। अब जब $1 ट्रिलियन मार्केट से एकदम से वाइप्ड आउट हो जाएगा और बिजनेस ने वो रिकवर नहीं कर पाएगा, देन क्या होगा? $1 ट्रिलियन गायब हो गए, डेट क्राइसिस आएगा। उसके बाद जाकर के उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर वो डेट क्राइसिस बांटा जाएगा। यूएस के साथ जो होता है वो समस्या पूरी दुनिया की बन जाती है। ठीक है, तो ये चीजें इस समय पे चल रही हैं जिस वजह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाया जा रहा है। इसमें आपकी कोई गलती है? बिल्कुल आपकी गलती नहीं है। क्या इसमें इंडिया की गलती है? इंडिया के हाथ में ही कुछ नहीं है इस समय पे, तो इंडिया की कोई गलती ही नहीं है। अब हम सिर्फ और सिर्फ एक इंपैक्टेड देश है। इंपैक्टेड देश कैसे? जो यूएस कर रहा है उसका इंपैक्ट हो रहा है हमारे पास। इस इंपैक्ट से बचने के लिए एज ऑफ नाउ हमारे हाथ में कोई चीज नहीं है। क्यों नहीं है? प्रॉब्लम्स क्या है, अब इसको समझो। इंडिया इंपैक्ट क्यों हो रहा है? इंडिया के पास सुपर पावर क्या थी? बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंग्लिश बोलने वाली जनता है, उन लोगों को अब जरूरत कम है एआई की वजह से। ठीक है, अभी वो पैसा नहीं बना पा रहे, बिजनेस इसको समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी एज ऑफ नाउ 2026 की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज होने में टाइम लगता है ना। एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा, इसमें टाइम लगा। ह्यूमन एआई को रिप्लेस नहीं करेगा, उसके साथ काम करेगा। ये नरेशन सेट होने में कुछ टाइम लगेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम क्रूड ऑयल से इंपैक्टेड है। इस समय पे जब क्रूड ऑयल हमारा थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो क्या होता है कि हमारा बाजार गिर जाता है। जब क्रूड ऑयल नीचे आता है हमारा बाजार ऊपर चला जाता है। मतलब हमारे हाथ में ही नहीं है। यूएस जब अच्छी बातें बोलेगा तो हमारा बाजार ऊपर, यूएस जब बुरी बातें बोलेगा हमारा बाजार नीचे।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास एआई प्ले नहीं है, ये एक मेजर इंपैक्ट है। क्यों इंपैक्ट है? क्योंकि लोगों को चाहिए एआई स्टॉक्स, हमारे पास है नहीं, तो हमारे जो देश है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आई। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया को इंपैक्ट कर रही है वो है पॉलिसी और क्लैरिटी। हमारी जो पॉलिसीज होती हैं वो एकदम से चेंज हो जाती हैं और उसका इंपैक्ट हम नहीं देखते। जैसे जब जीएसटी आया उसका इंपैक्ट हमने नहीं देखा, फिर जीएसटी के रेट कम किए गए, ठीक है, एसेंशियल आइटम्स पे कम किए गए। फिर हमने क्या करा, हमने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया हर किसी के लिए, उसका इंपैक्ट नहीं देखा गया। अब कुछ टाइम में जब इंपैक्ट दिखा कि भाई सभी छोड़ रहे हैं, इंडियंस भी इंडिया में नहीं बाहर इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, उसको कम करने की कोशिश करेगी, गवर्नमेंट ने कट कर दिया बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। और इसका एक बेसिक एग्जांपल कि भाई आप पे मेरे पे बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए, इनकम टैक्सेस लगाए गए जो हमारे होते हैं, वो कम कर रहे हैं इस समय पे बजट पे, पर बढ़ाए क्यों थे? तो ये जो पॉलिसी है कि भाई पॉलिसी टेस्ट करो कि लॉन्ग टर्म में कैसे काम करेगी, शॉर्ट टर्म में क्या इंपैक्ट है, जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक इश्यूज रहेंगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि भाई अगले दिन क्या होगा। डीमोनेटाइजेशन, जिसके बारे में हमारी गवर्नमेंट भी बात नहीं करती, लोगों ने बोला भाई एकदम से ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। आज की डेट में ब्लैक मनी वापस से आ चुकी है इंडिया के अंदर, अब कह रहे प्लास्टिक के नोट बनाएंगे, समझ रहे हो? तो कोर प्रॉब्लम की जगह हम पॉलिसीज बनाते हैं और पॉलिसीज को बिना ये सोचे करते हैं कि भाई पॉलिसी का इंपैक्ट क्या आएगा लॉन्ग रन के अंदर। जब हमें पता चलता है भाई पॉलिसी खराब हो गई, हम चेंज कर देते हैं। अब बैक टू बैक इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज जो कि ग्राउंड लेवल पर चीजें खराब कर रही है, ग्राउंड लेवल पर बिजनेसेस को खराब करनी है, अगर आप ऐसी पॉलिसी बनाओगे तो किसी को नहीं पता। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात, इंडिया की जो बिजनेसेस हैं उसके अंदर स्कैम निकल के आ रहे हैं। अब ये जो स्कैम निकल के आ रहे हैं, भाई एफआईआई बाहर बैठा है, वो भरोसा करेगा सेबी के ऊपर कि भाई सेबी जो भी चीजें हैं उसको सही से रेगुलेट कर रही है। अब इंडिया के जो कंपनी के अंदर स्कैम है, इसमें पैसा एफआईआई का भी तो मर रहा है, एलआईसी का पैसा मर रहा है। हमें पता है एलआईसी किसके कहने पे इन्वेस्ट कर रही है और एलआईसी किसका पैसा बर्बाद कर रही है। इसमें आप भी नहीं कुछ कर सकते, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जो एफआईआई है उसका जो पैसा मरता है 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ स्टॉक मार्केट के अंदर स्कैम की वजह से, लोग ये कहते हैं कि भाई इस देश के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं, हर साल 2-3 कंपनियां स्कैम करते हुए निकल जाती हैं, अकाउंटेंसी जो इशू है वो निकल आता है। इस सारी चीज़ों को भी मैनेज करना पड़ेगा, तब जाकर के इंडिया के ऊपर ट्रस्ट वापस आएगा। लेकिन अब एक अपॉर्चुनिटी की भी बात करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम है इंडिया की। देखो एआई कहीं नहीं जाएगा, एआई के कुछ बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, कुछ बिजनेसेस चलेंगे, कुछ प्रॉफिटेबल होंगे, कुछ प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए। याद करो 2000 का टाइम, डॉट कॉम बबल था, फट गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बबल नहीं बना। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है? क्लाउड सर्विसेज टॉप पर आ गई, वेबसाइट को होस्ट करना है, डोमेन खरीदना है, उसके बाद वेबसाइट के लिए डेवलपर्स चाहिए, ये सारी चीज़ें एक इंफ्रास्ट्रक्चर थी। इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बड़ा हिट नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होने लग गया, जो बिजनेस बंद हो गया उसकी जगह किसी दूसरे बिजनेस को सर्विस देना शुरू कर दिया। इसी तरीके से इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर गेम सेकेंड लेयर में आता है कि भाई एआई वाला जो बूम है, बबल है, वो फटेगा, फिर आएगा जो बिजनेस प्रॉफिटेबल हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो इंडिया प्रोवाइड करेगा। तो याद रखना, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ह्यूमन एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होते थे। क्यों यूज होते थे? क्योंकि ह्यूमन डोमिनेटेड है, हमारे पास इंग्लिश बोलना हमें आता है, हमारे इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं। एआई के अंदर भी ह्यूमंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फाइबर केबल्स हो गए, है ना, ये $मिलियन के बिजनेसेस को मतलब प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। एमटार लोग नहीं समझ पाए, हमने कई बार उस पर डिस्कस करा, लोगों ने बोला यार ये भाग क्यों रहा है वन साइडेड। कुछ टाइम के बाद पता चला $1 मिलियन का प्रोजेक्ट मिला है, इसलिए भाग रहा है वो। आप समझ रहे हो? आपको जब चीजें पता चलती हैं उससे पहले मार्केट उस चीज को प्रिडिक्ट कर देती है, तो जब आपको पता चलेगी तब तक कोई फायदा ही नहीं होगा। तो इंटेलिजेंट बनना हमें जरूरी है। हम सिर्फ वन साइडेड स्टोरी सुनेंगे तो वन साइडेड स्टोरी में सिर्फ और सिर्फ लॉस हो जाएगा। सो नेट अगर मैं इस पूरी वीडियो को एक सिंपल शब्दों में कंक्लूड करने की कोशिश करूं, तो मेरे हिसाब से एआई इंफ्रास्ट्रक्चर थीम इंडिया के अंदर अगले 15 से 20 साल में पुल अप होगी, मतलब चलेगी। उसका क्या मतलब है कि 15-20 जो स्टॉक्स हैं, 25 स्टॉक है, उसका खुद का म्यूचुअल फंड बनाओ। ऐसा कोई म्यूचुअल फंड इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता जो कि सिर्फ इस थीम को टारगेट कर रहा है। बहुत वॉलेटाइल होगी, कभी गिरेगी 50% गिर जाएगी, कभी बढ़ेगी 50% चढ़ जाएगी, ये वॉलेटिलिटी होगी। कोविड के टाइम पे भी ये चीज़ हुई थी, 2000 के टाइम पे भी जब चीज़ें क्लैरिटी नहीं थी तब भी ये चीज़ हुई थी, लेकिन यही टाइम है जब अपॉर्चुनिटी भी होती है। इसके अलावा मुझे लगता है जो कंजम्पशन प्ले है इंडिया का वो वापस आएगा, अभी नहीं आएगा, कुछ टाइम में आएगा, जीडीपी के नंबर हमारे बढ़ेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारी सरकार है उसे अब रियलाइज होगा कि क्या ब्लंडर उन्होंने मचा दिया है, बिजनेसेस को होना शुरू हो चुका है।
बिजनेस को काफी सारे बेनिफिट्स मिले, टैक्स कट का बेनिफिट मिला, उन बिजनेसेस ने इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करा। गवर्नमेंट को कब समझ आएगा, नो वन नोज, बट आएगा एक पॉइंट पे। जैसे उन्हें जीएसटी का समझ आया, उनको इनकम टैक्स का समझ आया, उनको एफआई पे जो टैक्स लगाए थे उसका समझ आया। गवर्नमेंट ने पहले इस चीज को बहुत पुश बैक करा कि ये सारी चीजें चाहिए हमें, नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बट एंड ऑफ द डे उन्हें ये सारी चीजें कट करनी पड़ी। जब उन्हें ये चीज समझ आएगी कि बिजनेसेस को बहुत सारा कट देने से अच्छा है कि जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आप और मैं, हमें टैक्स रिबेट मिले ज्यादा से ज्यादा, या हमसे टैक्स कम किया जाए, तब जा करके वो क्या करेंगे, तब जा करके वो हमें और टैक्स देंगे और कंजम्पशन हम लोग बढ़ाएंगे, और उससे बिजनेसेस और जॉब्स जनरेट होंगी, ना कि बिजनेस। क्योंकि बिजनेस को आप कट कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो, गवर्नमेंट चाहती है कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करे, और वो नहीं कर रहे। सिर्फ गवर्नमेंट ड्रिवन हमारी इकोनॉमी है। कभी आप डेटा उठा करके ढूंढना कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग वर्सेस प्राइवेट प्लेयर स्पेंडिंग, आपको शायद ही एल शायद दिखेगी, जो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, अदानी दिखेगी, क्योंकि आपको पता है क्यों दिखेगी। तो सिर्फ वही कंपनीज हैं जो कि इंडिया के अंदर एक्चुअली इन्वेस्ट कर रही हैं और उससे वो पैसा बना रही है। आपके और मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो अब कब आएगा गवर्नमेंट को ये चीज समझ, नो वन नोस। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट को अपने अर्निंग के सोर्स भी डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे। अपनी कंपनीज को बेचना कम करो। इस गवर्नमेंट ने अपनी बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज को बहुत सारा बेचा है। वो गवर्नमेंट कंपनी बेची जो उनके लिए अच्छा खासा पैसा बना रही थी और डिविडेंड दे रही थी। ये सबसे बड़ी गलती हो रही है मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट का एक फंड होगा, सिंगापुर में ये जो मेथड है ये यूज हुआ है, चाइना के अंदर भी ये मेथड यूज होता है, यूके के अंदर भी ये मेथड यूज होता है। जो उनकी गवर्नमेंट होती है वो फंड बनाती है और उस फंड को इन्वेस्ट करती है दूसरे देश के बिजनेसेस के अंदर, उससे भी पैसा बनता है गवर्नमेंट का। क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी सोर्स ऑफ इनकम भी बनाना पड़ेगा, सिर्फ टैक्सेस के ऊपर चलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। और ये बड़े बड़े एग्जाम्पल ऑलरेडी दुनिया के अंदर है, हमें बस उनको चेक करना है और अपने देश के हिसाब से खुद इंप्लीमेंट करना है। और इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितना ज़्यादा ये जो पॉलिसीज़ हैं कि प्यारी बहना, प्यारे भैया, प्यारी माता जी इनको देते हैं, राशन देते हैं, इन सबको राशन देने के लिए इनसे प्रोडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी। ये लोग काम करें तब जाकर के कुछ होगा। किसी को 5,000 रुपये सिर्फ कैश दे देना एक्चुअली सेंस नहीं बनाता। 5,000 की एक मशीन फ्री दे दो, जिस मशीन को यूज करके माता जी काम करेंगी और काम करके पैसा कमाएंगी और उससे देश को फायदा होगा। ये एक फायदेमंद स्कीम होती है। तो पैसा किसी को भी देना फ्री में ये फायदेमंद नहीं है, ये प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा, तब ये चीजें थोड़ी सी सही हो पाएंगी। ये लॉन्ग टर्म प्ले है, 15 साल 20 साल शायद लग जाए इस चीज को होने में, लेकिन जब ये चीज होगी तब आप ये मान सकते हो कि जो हमारी जीडीपी का टारगेट होना चाहिए 10%, 12%, जिस पे चाइना ग्रो करा है, जो आज सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाया है, तभी हम ये चीज कर पाएंगे। अगर हम ये सारी चीजों को सही से सही टाइम रहते हुए इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम इस समय पे फोर्थ लार्जेस्ट से सिक्स्थ लार्जेस्ट हो चुके हैं, और सिक्स्थ से हम शायद एट्थ पे भी आ जाएंगे। आपको और मुझे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया के अलग अलग कोनों में ना बहुत सारी इकोनॉमी है जो इन सारी चीजों के ऊपर काम कर रही है। आप जब निकलोगे तो आपको पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।